Hi guys, myself नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद नीलू। आज हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन जो अगस्त मंथ के हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगस्त इस टाइप से हम पढ़ेंगे। तो आज 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अपने टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? यानी कोविड-19 की वजह से अभी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने भी चर्च हैं या फिर मंदिर हैं या मस्जिद, ये सारे बंद चल रहे हैं। तो कौन सा एक स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे? तो वो है राजस्थान। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? यानी कि हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो वो है मॉरिशस। ओके, तो थोड़ा मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। जो मॉरिशस है उसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। इसकी लोकेशन देखो, ये है मॉरिशस। ये इंडियन ओशियन है। ओके, ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका के पूर्व में पड़ता है मॉरिशस, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, पोर्ट लुइस। और यहाँ के जो पीएम हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं प्रविंद जगन्नाथ, यानी कि प्रविंद जगन्नाथ। और ये इसकी अगर स्थिति देखी जाए तो ये हिंद महासागर में पड़ रहा है। और ये मेडागास्कर, ये यानी कि अफ्रीका का पास में एक और है जो कंट्री है मेडागास्कर, उसके पूर्व में स्थित है ये। और एक तरीके से कहें तो इसको द्वीपीय देश बोला जाता है। द्वीपीय यानी कि चारों ओर से जो पानी से घिरा हुआ देश है वो। और इसके लिए एक राष्ट्रवाक्य प्रसिद्ध है, हिंद महासागर का सितारा या कुंजी। ठीक है, हिंद महासागर का सितारा तथा कुंजी। तो ये क्वेश्चन भाई कि हिंद महासागर का सितारा या कुंजी किसको बोला जाता है? तो वो है मॉरिशस। ओके, सेकंड यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है? MPay.me लॉन्च किया है। तो वो है मोबीक्विक, यानी कि मोबीक्विक एक ऐप है, उसने लॉन्च किया है यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास का बट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? यानी कि भारतीय मूल की हैं एक लेखिका, जो बट शुगर नाम के एक व्यक्ति थे, यानी एक राइटर थे, उनके नाम पे अवार्ड प्रचलित हुआ था, बट शुगर अवार्ड जो दिया जाता है लेखक को, वो भारतीय मूल की हैं। वो किसको मिला है? तो वो है अवनी दोषी। ओके, जोशी नहीं है, दोषी है, इस चीज़ को ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं 2010 के बैच के IAS अधिकारी, जिनका कैडर है गुजरात। नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके नए सचिव नियुक्त हुए हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जो 2010 के बैच के IAS अधिकारी हैं और गुजरात कैडर है इनका। अगर पूछा जाता है कैडर कौन सा है तो वो गुजरात कैडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये थोड़ा दब गया है, ये है बीजापुर। एक सेकेंड देखो, इसका है, यानी कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान या शीर्ष पे है बीजापुर। तो थोड़ा ये आकांक्षी जिले हैं उनके बारे में देखते हैं। जो आकांक्षी ज़िले हैं इनका जो मेन उद्देश्य इसका रखा गया है कि इस जो योजना है ये इसके अंतर्गत सहायता की जाएगी जो पिछड़े ज़िले हैं उनके विकास के लिए। ठीक है, उनके विकास के सारे सूचकांक निकाले जाएंगे और उनको राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने का प्रयास किया जाएगा। और टोटल ज़िले हैं वो हैं 115 ज़िले हैं भारत के कुल। और फर्स्ट पे है बीजापुर। इसमें 5 बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। उनमें से है स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, कृषि व जल संसाधन तथा अधोसंरचना। यानी कि 5 हैं। फर्स्ट है स्वास्थ्य यानी हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य व पोषण। दूसरा है हमारा शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय समावेश।
कौशल विकास, कृषि व जल संसाधन तथा अधोसंरचना। ये 5 पॉइंट हैं, इन पे ध्यान दिया जाएगा कि जिले में इन चीज़ों की तरक्की करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। यानी वहाँ पे मोस्टली ये अनाउंस है कि दिल्ली में तो नॉर्मली भूकंप आते रहते हैं, तो उसको निपटने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो है नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ 12 अमृत यानी 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? भारतीय मूल के प्रीतम सिंह, इनको याद रखना है, भारतीय मूल के हैं और कौन से देश की संसद के नेता प्रतिपक्ष हैं? वो सिंगापुर की राजधानी है, वो भी सिंगापुर है, सिंगापुर सिटी। और इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हलीमा याकूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है, वो है पुणे यूनिवर्सिटी यानी पुणे विश्वविद्यालय। तो ये है कि आश्रय किससे संबंधित? पुणे विश्वविद्यालय। और मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय किसने विकसित किया है? तो वो है पुणे विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? तो वो है मिजोरम। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीन एजी एक परियोजना है, यानी कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा चलाई जा रही है। उसमें 5 स्टेट्स को चूज़ किया गया है, जिसमें मिजोरम, एमपी यानी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड और राजस्थान। और मिजोरम में ये स्टार्ट हो चुकी है, 4 में होना बाकी है। इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन व स्थायी भूमि प्रबंधन के लिए। ठीक है, और इसका उद्देश्य भूमि संबंधी यानी कि भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन व स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्य तथा पद्धति को एकीकृत करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसका जो वित्त पोषण यानी कि पैसा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा। ओके, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? अभी बनाया गया है 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये इसलिए मनाया गया है कि जो 3 तलाक का का खात्मा हुआ है उसको 1 साल पूरा हुआ है, इसीलिए सरकार ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की और मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ये हमारे नियुक्तियों में आ जाता है। वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2020 यानी 2020 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो उसका आंसर है वीरेंद्र सहवाग। ओके, तो यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया? वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग को किस में चयनित किया गया है? तो वो 2020 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चयन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आशीष भाटिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं शिव प्रताप शुक्ला। ओके, नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी कि जो कौन सा मंत्रालय जिसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो मंत्रालय का नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है। थोड़ा जान लेते हैं ये क्या है।
तो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और इसका जो 2020 में आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है और 66वां यानी 66 स्कॉच 2020 प्रतियोगिता है और इसका शीर्षक है डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला कर रहा भारत। शीर्षक ये डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला कर रहा भारत, किसका शीर्षक? स्कॉच गोल्ड अवार्ड का। और इसका उद्देश्य है आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए इस प्रतियोगिता को आयोजन किया जा रहा है। ठीक, और डिजिटल वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन के लिए इसका शुरुआत की गई, यानी कि इसका जो मेन काम है, यानी इसमें जो हमारा ये स्कॉच फाउंडेशन है, एक स्वतंत्र संगठन है, उसके द्वारा ये कंपटीशन स्टार्ट की जाती है और ये भारत का यानी कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हमें दिया जाता है, यानी जो आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र हैं उनको। और ये डिजिटल वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसकी शुरुआत हुई थी स्कॉच अवार्ड्स की 2003 में। आयोजन हुआ है 66वां स्कॉच प्रतियोगिता का नई दिल्ली में। शीर्षक है डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला कर रहा भारत और उद्देश्य है आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतियोगिता। और नेक्स्ट कि जो प्रदान किया जाता है ये जनजाति हैं या फिर आदिवासी उनको, और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और एक स्वतंत्र संगठन है स्कॉच फाउंडेशन, उसके तहत प्रदान किया जाता है और डिजिटल वित्तीय सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के क्वेश्चन हो गया। भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? तो वो चीन है। मोस्टली चीन के ऐप्स 59 ऐप्स हैं उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और साथ ही साथ में अब जो कलर टेलीविज़न आती थी चाइना से उस पर भी क्या कहते हैं रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी जो हरियाणा सरकार है उसने खेल एवं युवा मामलों के विभाग है एक डिपार्टमेंट, उसके लिए उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो पर्सन कौन है? वो है बबीता फोगाट और कविता देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएन राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है? फर्स्ट एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि CMD यानी जो इंश्योरेंस कंपनी उसका CMD किसको किया है? वो एसएन राजेश्वरी हैं। और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इसे 3 क्वेश्चन कि एसएन राजेश्वरी को किसका CMD नियुक्त किया गया है? वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस। और ओरिएंटल इंश्योरेंस का किसको CMD किया है? वो एसएन राजेश्वरी। और एसएन राजेश्वरी को क्या नियुक्त किया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस से? वो CMD का पद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है? तो उसका आंसर है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की? लेड पॉइजनिंग है उस पर पहली बार किसने रिपोर्ट प्रकाशित की? वो यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ के बारे में जानो। यूनिसेफ है उसका यानी कि बना था वो 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, इसका यानी कि जो ये बना हुआ है 11 दिसंबर 1946 में और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क के यानी USA जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है उसके न्यूयॉर्क जगह में। और इसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, UN से यूनाइटेड नेशनल और चिल्ड्रन फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजनाओं को मंजूरी दी है? तो 3 राज्य वाले एक स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, उसमें 3 राजधानियां हैं तो वो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? तो उसका आंसर है ईरान। तो ये क्वेश्चन, ईरान ने क्या प्रक्षेपित किया है? भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल। और नेक्स्ट कि भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को किसने प्रक्षेपित किया है? कंट्री का नाम है ईरान। आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे के लिए देखेंगे। ये हो गए 1, 2, 3 यानी कि 1, 2, 3 अगस्त के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है आज। आगे के क्वेश्चन है जो आज है हमारा 13 अगस्त और उसके कल मैं वीडियो अपलोड करूँगी। जो पुराने क्वेश्चन हैं उनके बारे में थोड़ा मैटर है और उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो
एक एक पैरा वाइज वाला देखते हैं, कैसे कैसे जो भी करंट मैटर है वो इकट्ठा कर लेते हैं अपना। और जो भी चीज़ें पूछनी हो या फिर कोई और रिक्वायरमेंट हो, मुझे मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।